तो अभी जो हम लोग देख रहे हैं चैप्टर 12 प्रकाशित वाक्य चैप्टर 12 और पूरा का पूरा चैप्टर आज देखेंगे। और इसमें मेनली जो हम लोग देख रहे हैं इज़राइल को किस तरह से परमेश्वर बचाता है। ट्रिबुलेशन मतलब कि महासत्ताव के समय में 3.5 साल का जो महासत्ताव होगा, देखो 7 साल का महासत्ताव है, लेकिन 3.5 साल का जो इंटेंसिव महासत्ताव होगा, जहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि 7वां ट्रम्पेट 6 और 7 ट्रम्पेट के बीच में जो वायल्स है कटोरे, उसका न्याय है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे और थोड़ा डिटेल में समझेंगे। थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ये प्रीचिंग नहीं है, आपको टीचिंग है, तो इसके लिए थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और थोड़ा सा डिटेल्स भी रहेगा। ठीक है, तो कुछ वचन हम लोग आजू बाजू में देखेंगे, अगर दूसरे किताबों से भी, मतलब बाइबल में ही दूसरी किताबों से। ठीक है, तो लेट्स कम नाउ 12:1 पढ़ेंगे। फिर स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव तले था, और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। हम्म, अभी ये स्त्री जो है, एक ये ग्रेट साइन, मतलब ये ओमेगा सिमियोन ग्रीक में बोलते हैं। ओमेगा 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 नहीं, मेगा सिमियोन। मेगा सिमियोन मतलब कि बड़ा साइन, बड़ा एक चिन्ह जो दिखता है। और ये देख रहा है कौन? ये यूहन्ना देख रहा है, यूहान देख रहा है। स्वर्ग में दिख रहा है उसको कि एक स्वर्ग में उसको एक स्त्री जो सूरज से ढकी हुई है, और चांद उसके पांव के नीचे है, और 12 सितारे उसको उसका गार्लैंड है, मतलब कि उसका हार है 12 सितारों का। अभी ये कितने लोग क्या सोचते हैं कि ये स्त्री जो है ये कलीसिया होगी। प्रभु ने कभी भी कलीसिया को स्त्री करके नहीं बोला। अभी इसके ऊपर थोड़ा स्टडी करेंगे अपन, ये स्त्री कौन है, क्योंकि बहुत समय लास्ट टाइम भी आपको बोला था। ठीक है कि कितना ही जगह पे, और इवन कुछ लोग जो बाहर से कितने लोग टीचिंग करने आते हैं यहाँ पे, रॉन्ग टीचिंग करते हैं। इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में सब किस्म का खाना चल जाता है, सब लोग खा लेते कुछ भी बिना समझे। वो गलती है। हम लोग को देखना चाहिए कि वचन में क्या लिखा है। वचन में कभी भी कलीसिया को प्रभु ने स्त्री करके नहीं बोला है। अगर स्त्री करके बोला है तो किसको बोला है? एक तो स्त्री करके बोला है, इज़राइल को बोला है। ठीक है, इज़राइल को स्त्री करके बोला है। और दूसरा जो है ग्रेट हार्लेट, जैसा मिस्ट्री बेबीलोन, बेबीलोनी की जो रहस्यमयी बेबीलोन है। ठीक है, मेरे ख्याल से चैप्टर 18 में होना चाहिए वो। उसके बारे में अपन जब आएंगे उधर पढ़ेंगे, तो उसको स्त्री बोला है। तो यहाँ पे जो स्त्री है, ये कौन है? ठीक है, ये हम लोग इम्पोर्टेंट बात को समझेंगे। अ, थोड़े से वचन देख लेंगे इसमें। परमेश्वर ने पुराने नियम में ये स्त्री जो बोला है वो इज़राइल को बोला है। अगर आप देखेंगे ऐसाया 54:1 से 6 देखेंगे। होशिया में भी 2:14 से 23 में देख सकते हैं। और जरमाया 3:1 से 14 तक देख सकते हैं। ये तीनों में जो है, परमेश्वर ने इज़राइल को स्त्री कहा है। स्त्री मतलब कि जो परमेश्वर से जो ब्याही गई है, वो स्त्री है, इज़राइल है। ठीक है, चर्च को कभी भी स्त्री करके नहीं कहा है। ठीक है, तो और कलीसिया को मैन करके भी कहा है, मतलब मनुष्य करके भी कहा है। ठीक है, तो और अगर आपको याद होगा तो कलीसिया 1 से 4 के बीच में उठाई गई है, बराबर। चैप्टर 4 तक हम लोग कलीसिया को देखते हैं। याद है? सब लोग को नहीं याद है? जब रैप्चर होता है, हाँ, हाँ, रैप्चर में
कलीसिया को उठाया जाता है, तो कलीसिया अभी अर्थ पे नहीं है, धरती पे कलीसिया है नहीं, तो प्रभु कलीसिया की क्यों बात करेगा? ठीक है। लेकिन झूठी कलीसिया को प्रभु ने कहा है कि फॉल्स चर्च इज लाइक, अभी रेवलेशन 17 में जो वही, एक्चुअली 18 नहीं 17 है, मिस्ट्री बेबीलोन, जो कि झूठी कलीसिया है। ठीक है, कितने लोग रोमन कैथोलिक चर्च को बोलते हैं, उसको वुमन करके परमेश्वर ने बुलाया है कि स्त्री। ठीक है। अभी बाइबल में 3 किस्म के लोग हैं। कौन से 3 किस्म के? परमेश्वर के सामने 3 किस्म के लोग हैं। एक है कलीसिया, दूसरा है यहूदी लोग, और तीसरा अन्य जाति। ये 3 किस्म के लोग हैं। ठीक है। और दानियल की किताब अपन देखेंगे, दानियल की किताब को भी समझना एक्चुअली जरूरी है। पहले अपन रेवलेशन कंप्लीट कर लेते हैं। तो दानियल की किताब में जो है 70 हफ्ते लिखे हैं, कि 70 हफ्ते का जो लास्ट वीक रहेगा, आखिरी हफ्ता रहेगा, वो आखिरी हफ्ते के बीच में जो है वह महाक्लेश का जो टाइम है चल रहा है, तभी जो है एंटी क्राइस्ट जो है वह इसराइल के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, इसराइल के ऊपर अटैक करेगा। अभी यहाँ पे देखो, अभी कलीसिया तो प्रभु तीन चीज, 3 लोग ही बोला है, कलीसिया है या इसराइल है या फिर अन्य जाति है। कलीसिया को उठा लिया गया है रैप्चर में। अभी 2 जन बचे, एक तो इसराइल और दूसरा अन्य जाति। प्रभु अन्य जाति के लिए तो ऐसा नहीं बोलेगा कि वो औरत जिसको सूरज से ढका हुआ है, because सूरज से ढका हुआ इसराइल है। इसराइल को परमेश्वर रक्षा करता है। ठीक है। तो अगर आप उत्पत्ति देखेंगे 37:9 से 11, उत्पत्ति निकालिए 37:9 से 11, पढ़ेंगे कोई भी। उत्पत्ति 37:9 से 11। उत्पत्ति 37 का 9 से 11। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी वर्णन किया। सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, ये कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिरकर दंडवत करेंगे? हाँ, अभी उसके देखिए, भाई तो बस देखिए, अभी यहाँ पे जो है इसराइल का दूसरा नाम है जेकब, याकूब। याकूब से 12 गोत्र आए थे। यहाँ पे 11 लिखा है, सपने में वो देखता है 11, क्योंकि 12वां वो जोसेफ खुद था। तो 12 गोत्र जो हैं इसराइल के, वो और माँ पिता, तो इसराइल जो पूरा का पूरा आज देख रहे हैं हम लोग, यहाँ से ही आया बाहर। बराबर, ये वंशज हैं इसराइल जो हैं, ये इसराइल उनका पिताजी है, उनके वंशज हैं। तो इसराइल के बारे में परमेश्वर यहाँ पे बोल रहा है, वो जो औरत है वो इसराइल है। ठीक है, इसराइल है, यहाँ यरूशलेम इसराइल है। और आखिरी दिनों में जो है यहूदी लोग बहुत सा ट्रिबुलेशन में जाएंगे। ट्रिबुलेशन मतलब बहुत सा सताव में जाएंगे, क्योंकि कलीसिया तो उठा लिया गया है। और उस समय प्रचार से भी तो 1,44,000 लोग जाएंगे इसराइल से। तो उस प्रचार से बहुत से लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। ठीक है। तो वो वो जो है वो ट्रिबुलेशन सेंट्स है। ट्रिबुलेशन में जो महासत्ताओं में परमेश्वर में आ रहे हैं, वो है। ठीक है। तो अगर आप देखेंगे मत्ती 24:8, एक बार मत्ती 24:8 देखे, पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। पढ़ेंगे। मत्ती 24 का 8।
ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। आगे। तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। अभी यहाँ पे जो है, यहाँ पे कलीसिया तो उठा ली गई है, और इसराइल जो है, फिजिकल इसराइल में तो बात कर रहे हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे मिसैनिक ज्यूज है, जो प्रभु यीशु को स्वीकार किया है, मसीहा को वो लोग ने जान लिया, ऐसे यहूदियों के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अभी आगे आगे देखेंगे। मतलब हम लोग क्लियर है एक बात से कि यहाँ पे जो लिखा है वो इज़राइल के बारे में लिखा है, जो वो औरत है वो इज़राइल है। अभी बहुत सा जैसा लास्ट टाइम मैंने बोला था, क्रिस्टोलॉजिकल एस्ट्रोनॉमी करके एक कोई नाम नहीं बत बोल रहा हूँ मैं, एक फॉरनर कोई थियोलॉजी लेके आया था, और वो बता रहा था कि राशिफल के बारे में, ये सब राशिफल में भी 12 राशियां होती है। ठीक है, और सूरज और चांद के सामने वो गुजरती है, ऐसा सब देखो। और वो बोल रहा था कि हर एक विश्वासी का भी एक राशि होना, फल होना चाहिए। ये गलत है टीचिंग। तो ऐसा टीचिंग्स जो है आपको ध्यान में रखने का है। जो बाइबल से बाहर से कोई भी सिखाएगा ना, जो बाइबल के विरुद्ध में है, क्योंकि बाइबल में क्लियरली लिखा है कि अपन राशि के पीछे जाने का नहीं है, राशिफल पढ़ने का नहीं है, हाथ दिखाने का नहीं है। बराबर, ये सब चीजें जो अपन करते थे पहला, जब अन्य जाति के थे। अभी हम लोग अन्य जाति के लोग नहीं हैं, हम कलीसिया हैं। तो कलीसिया अपवित्र चीजों में जाना नहीं है। जो अपवित्र चीजें सिखा रहा है वो शैतान की तरफ से है। तो ये ध्यान में देना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे जाएंगे, 12 का 2 पढ़ेंगे। रेवलेशन वो चैप्टर 2। गर्भवती हुई हम्म। और चिल्लाती थी, हम्म। क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी थी, क्योंकि वो बच्चा जनने की पीड़ा में थी। हमें हम्म। अभी यहाँ पे कितने लोग क्या बोलेंगे, ये जो बच्चा है वो यीशु मसीह है? कितने लोग ऐसा बोल सकते हैं? अभी यीशु मसीह रेवलेशन में नहीं पैदा हुए। यीशु मसीह का जन्म के बारे में सुसमाचार में लिखा है, बराबर। गॉस्पुल्स, 4 गॉस्पुल्स है, मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना। अभी यूहन्ना को फ्यूचर में नहीं दिखाएगा प्रभु कि यीशु पैदा हो रहे। ये यीशु के बारे में नहीं लिखा है यहाँ ये लिखा है, ये जो इसराइल के अंदर से मेल चाइल्ड, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, मेल चाइल्ड। ठीक है, ये मेल चाइल्ड के बारे में बता रहा है कि वो जो मेल चाइल्ड है, जो पुत्र जन्मा है, बीइंग विद चाइल्ड शी क्राइड आउट इन लेबर एंड पेन टू गिव बर्थ। अभी ये जो मेल चाइल्ड है, ठीक है, ये जो है, ये 1,44,000 लोग हैं जो बचाए जाते हैं, जो प्रभु में आते हैं, मिसाइनिक जूस। आपको मालूम है, हम लोग ने पहले के चैप्टर्स में बोला था, 12 गोत्रों से प्रभु 12,000 लोग चुनता है। टोटल 1,44,000 लोगों को चुनता है। ये वो लोग हैं, मेल चाइल्ड है, जो इसराइल के अंदर से आ रहे हैं। तो इसराइल के अंदर से जब ये लोग बाहर आ रहे हैं, तो उस वक्त बहुत तकलीफ से आ रहे आएंगे। मतलब 3.5 साल जो पहले का भी होगा ना ट्रिबुलेशन का, ये तो बात का मतलब 2 ट्रिबुलेशन के पीरियड है, 3.5 साल के। तो पहला 3.5 साल का ट्रिबुलेशन का जो महासत्ताओं का समय रहेगा, उस वक्त भी बहुत तकलीफ में से गुजरेगी इसराइल, बहुत ज्यादा तकलीफ में गुजरेगी। लेकिन एंटी क्राइस्ट का पीस ट्रीटी रहेगा, मतलब शांति रहेगा। देखो, एंटी क्राइस्ट क्या करेगा, अरब लोगों में, अरब देशों के अंदर और इसराइल के अंदर शांति कराएगा, क्योंकि वो खुद राजा बनना चाहता है पूरे वर्ल्ड के ऊपर। ठीक है, तो उसके ऊपर अपन पढ़ते हैं, आगे आगे पढ़ते हैं। तो ये जो है, ये चाइल्ड के बारे में जो बोल रहे हैं, बहुत तकलीफ से 1,44,000 लोग जो है वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। मतलब कि वो लोग मसानिक जूस बनेंगे, मसीहा में जो विश्वास करते हैं ऐसे यहूदी बनेंगे। ठीक है, अभी थर्ड पॉइंट देखेंगे, थर्ड वर्स पर देखेंगे, 12:3। ये थोड़ा ध्यान देने का ये है, 12:3 में थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। पढ़िए।
एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया। एक बड़ा लाल अजगर था, हाँ जिसके 7 सिर और 10 सींगें थी, हाँ। और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। अभी यहाँ पे थोड़ा सा ना शैतान और एंटी क्राइस्ट, शैतान और एंटी क्राइस्ट के को डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, मतलब कि समझना जरूरी है कि शैतान बोल रहा है, यहाँ पे शैतान के बारे में लिखा है कि क्रिस्त विरोधी के बारे में लिखा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है कि अ, एक और चिन्ह सामने आया, और उसमें जो था, उसमें लाल दानव जिसके 7 सिर थे और 10 सींग थे और 7 मुकुट पहने हुआ था, वह जाहिर होता है, बराबर। और अगर यही बात आप देखेंगे 13 में, एक जस्ट समझने के लिए अपन पढ़ लेते हैं, 13 एक पढ़िए। मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, हम्म जिसके 10 सिंग और 7 सिर थे। हम्म। उसके सिंगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। हाँ, अभी ध्यान दीजिए, ये 12, 12 का 3 और 13 का 1। 12 का 3 में लिखा है कि एक दानव, लाल दानव, ठीक है, दिखाई देता है, जिसके 7 सिर हैं, 10 7 सिर हैं, 10 सींग हैं और 7 मुकुट हैं। और यहाँ पे जो दिखा रहा है, जो समुंदर से बाहर निकलता है पशु, ठीक है, ये एंटी क्राइस्ट के बारे में लिख रहा है। पशु जो निकल रहा है उसके 7 सिर है, बराबर, 7 सिर है और 10 सींग है, और 10 सींगों के ऊपर 10 मुकुट है। देखो वहां पे 7 मुकुट है, 10 सींग है, लेकिन सींगों के ऊपर मुकुट नहीं पड़ा, पहना हुआ है। तो शैतान जब भी प्रकट होता है, अभी तक शैतान ने 7 राज्य लेके आए हैं, अभी तक 7 राज्य पूरे वर्ल्ड में शैतान ने 7 राज्यों के ऊपर रूल किया है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, समझिएगा ये बात। ठीक है, तो 7 वर्ल्ड एम्पायर्स हुए हैं इससे पहले। ठीक है, 7 वर्ल्ड एम्पायर्स हुई है, और 8वां जो वर्ल्ड एम्पायर है, 8वां जो साम्राज्य है शैतान का, वो एंटी क्राइस्ट को लेके आता है। उसमें वो एंटी क्राइस्ट को लेके आता है, मतलब क्रिस्त विरोधी जो है उसका प्रतिनिधि है। क्रिस्त विरोधी खुद शैतान नहीं है, क्रिस्त विरोधी एक इंसान है, लेकिन क्रिस्त विरोधी जो है वह शैतान का प्रतिनिधि है, और वो परमेश्वर के खिलाफ है। ब्लास्फेमस नेम्स वहां पे लिखा था, बराबर, 13 पढ़ेंगे अच्छी तरह से, एंटी क्राइस्ट का बारे में समझेंगे। आज हम लोग समझेंगे कि ये ड्रैगन जो है, ये जो दानव है, ठीक है, इसके 7 सिर है, और सातों सिर पे क्राउन है। क्राउन का मतलब, मुकुट का मतलब अथॉरिटी, राज्य है, बराबर। मुकुट पहना का मतलब, मुकुट पहनने का मतलब है कि राज्य थे उसके साथ। 8वां राज्य वो एंटी क्राइस्ट को दे रहा है। अभी तक 7 हो चुके हैं, जैसा रोमियो का राज्य हुआ, ग्रीस का राज्य हुआ, सिकंदर था जब भी राजा, ठीक है, ऐसे 7 राज्य हो चुके हैं, और 8वां राज्य वो एंटी क्राइस्ट को देने वाला है। तो शैतान का 7 राज्य थे, और 10 हॉर्न से, 10 सींग थे, लेकिन 10 सींगों के ऊपर मुकुट नहीं लिखा गया है। लेकिन कुष्ठरोगी के 10 सींगों के ऊपर मुकुट लिखा गया है, क्योंकि शैतान जो है एंटी क्राइस्ट को अपना राज्य देता है। इसके लिए यहाँ पे 10 मुकुट नहीं लिखे गए हैं हॉर्न्स के ऊपर। समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रही है ना? समझ में आ रही है तो हाँ, ओके। हाँ, तो ओके, अभी हम लोग आगे जाएंगे। ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये डिफरेंशियल क्या है, इसका मतलब वो समझना जरूरी है। अभी 12:4 देखेंगे। और उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी हाँ पर डाल दिया। हाँ और वो अजगर उस स्त्री के सामने जो हाँ जच्चा थी खड़ा हुआ, हाँ कि जब वो बच्चा जने तो हाँ उसके बच्चे को निगल जाए। हाँ। अभी जो ड्रैगन है, जो दानव है, सब लोग को मालूम है, पहला भी अपने टीचिंग किया है,
शैतान के साथ 1/3 स्वर्गदूत गिरे थे साथ में, याद है आपको? 1/3 स्वर्गदूत उसके साथ थे। तो 1/3 स्वर्गदूतों को उसने अपने पूंछ से, ठीक है, उसने अपने पूंछ से क्या किया? धरती पे गिरा दिया, धरती पे गिरा दिया। तो 1/3 स्वर्गदूत जो है वह धरती पे गिरा दिए गए हैं। देखो, शैतान ग्रेजुअली गिरा रहा है, ये जो है ना, ग्रेजुअल मतलब स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर उसको गिरा रहा है। पहला वो स्वर्ग में हमेशा रहता था, लेकिन अभी स्वर्ग के अंदर वो जाता है, जा सकता है। आप बोलेंगे स्वर्ग में कैसा जाता है शैतान? शैतान स्वर्ग में जाता है किसके लिए? के लिए अपन पढ़ने वाले, वो दोष लगाने के लिए जाता है। जितने भी कलीसिया के लोग हैं, जितने भी संतगण हैं, उन सबको दोष लगाता है शैतान, ठीक है। इसके लिए अपना विटनेस बहुत जरूरी है, अपना गवाही अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कितना बार शैतान के लोग भी यहाँ पे जो है, हमारी जब ये टेस्टिमनी खराब होती है, तो टेस्टिमनी समझो कोई हम लोग को बोल रहा है कि ये तो परमेश्वर का दास है, लेकिन ये तो व्यभिचारी है, ये परमेश्वर का दास है, ये तो दारू पी के इधर घूमता है। तो ये गवाही जो है लोग बोलते हैं मुंह से, ठीक है। तो मुंह से जो बोलते हैं, तो परमेश्वर के सामने वो एक्यूजेशन है कि नहीं, हमारे लिए दोष है कि नहीं? और अगर सच में दोषी है तो प्रॉब्लम है, और भी सच में हम लोग वो कर रहे हैं तो शैतान जो है हर बार परमेश्वर को हमारे खिलाफ दोष लगाता है, ठीक है। उसको कैसा ओवरकम करना वो अपन देखते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे शैतान ने क्या किया? 1/3 इनको क्या किया? अपने पूंछ से धरती पे फेंक दिया, धरती पे फेंक दिया 1/3। अभी क्या हो रहा है कि देखो, देख रहा है यूहन्ना जो है, ये पूरा का पूरा चिन्ह देख रहा है स्वर्ग में, बराबर। लेकिन बातें हो रही हैं धरती पे, बातें धरती पे हो रही हैं। तो धरती पे जो है 1/3 स्वर्गदूत गिराए गए हैं, ठीक है, गिराए गए हैं। और अभी ये क्या कर रहा है? शैतान ने हमेशा विरोध किया है जब भी परमेश्वर के बच्चे जन्मे हैं। जब भी परमेश्वर का, देखो, अ, मूसा का जन्म में आपको मालूम है विरोध, मारा था बहुत से लोगों को, बराबर। इसहाक का जन्म होने नहीं दे रहा था। अब्राम को पहले तो बच्चे ही नहीं हो रहे थे, क्योंकि अब्राम के द्वारा ही पूरी दुनिया में विश्वासियों के बच्चे, मतलब पहला अविश्वासी वो था। तो अगर अब्राम से नस्लें नहीं चलेंगी आगे, तो इज़राइल कैसा पहुंचेगा? इज़राइल का जन्म कहाँ से होगा? तो शैतान पहले से लेके जो जो परमेश्वर के बच्चे हैं उनको जन्म नहीं देना चाहता है, और जो जन्म लेते हैं तो उनको खा लेना चाहता है। मतलब कि कितने ही नए नए विश्वासी है, उनको इतना तकलीफ से लेके जाता है शैतान कि वो लोग विश्वास तोड़ दे, ठीक है। और कितने लोगों का जन्म ही होने नहीं देता। बहुत सी चीजों से, देखो, शैतान को ये बहुत बड़ा उसका नेचर है कि वो परमेश्वर के राज्य के पूरी तरह से विरोध में है। हम लोग शैतान के पूरी तरह से विरोध में नहीं है, हम लोग कॉम्प्रोमाइज में चलते हैं। लेकिन शैतान कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है राइचियसनेस, मतलब उसके अंदर कोई भी सच रखने नहीं देता है, सच रखता नहीं है, बराबर। तो वो क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखा है कि ड्रैगन जो है, शैतान जो है, जो स्त्री इज़राइल के अंदर से 1,44,000, यहाँ पे यीशु के बारे में नहीं लिखा है। कितने लोग बोलेंगे यीशु के बारे में लिखा है? ठीक है, एक सिंबॉलिकली यस, जब यीशु का भी जन्म हुआ था तो शैतान ने 2 साल से नीचे जितने भी बच्चे थे सबको मरवा दिया था, क्योंकि वो सोच रहा था कि इसमें शैतान यीशु भी मर जाएगा, तो उधारक ही मर गया तो अभी खलास, ऐसा वो सोच रहा था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे 1,44,000 लोगों के बारे में लिखा है, मेल चाइल्ड के बारे में लिखा, ठीक है, मेल चाइल्ड। अभी 5वां वचन पढ़ेंगे,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेल चाइल्ड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेल चाइल्ड, कितने लोग जो है यीशु के बारे में ही बात करते हैं कि यहाँ पे यीशु के बारे में लिखा है, यीशु के बारे में नहीं लिखा है। क्योंकि यीशु का जन्म तो गॉस्पेल्स में ही हो गया, बराबर। हम लोग प्रकाशित वाक्य में है, और प्रकाशित वाक्य आखिरी किताब है। और फ्यूचर जजमेंट्स के बारे में लिखा है, ज्यादातर क्रम अनुसार लिखा है जैसा होने वाला है। तो पढ़ेंगे 5वां वचन। और वह बेटा जनी जो लोहे का राजदंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, हाँ और उसका बच्चा परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। हाँ, अभी एक बात बताइए, यीशु जैसे जन्मा वैसे उसको उठा लिया गया क्या? यीशु 33.5 साल जिंदा था हमारे साथ, बराबर, इस दुनिया में था हमारे साथ, मतलब हमारे कोई पूर्वज तो उधर होंगे ना उस वक्त भी। ठीक है, तो यहाँ पे यीशु के बारे में नहीं लिखा, मेल चाइल्ड जो लिखा है, जो बेटे के बारे में लिखा है, वो बेटा है 1,44,000 लोग है। ठीक है, 1,44,000 जूस है, इजराइलाइट्स हैं, इसराइल से निकले हुए बिलीवर लोग हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग उसका प्रूफ तो चाहिए, तो वो थोड़ा प्रूफ देख लेंगे। कि एक तो कलीसिया उठा लिया गया है, प्रकाशित वाक्य 4:1, कलीसिया उठा लिया गया है। अभी कलीसिया ने कभी जन्म नहीं दिया, कलीसिया ने जन्म दिया क्या? कलीसिया जाति जाति के लोग उसमें हैं, हम सब अन्य जाति के लोग हैं, अपने अपने हैं। अपना लैंग्वेजेस सबका, भाषा सब कुछ अलग है, बराबर, लेकिन हम प्रभु में आए हैं, तो हम कलीसिया है। हम लोग ने किसी को जन्म नहीं दिया है, लेकिन परमेश्वर ने हम लोग को जन्म दिया है। यहाँ पे लिखा है कि वो औरत जन्म देती है, वो औरत इज़राइल है। और वो इज़राइल जो है, इज़राइल के यहूदी लोगों को, जो जो यहूदी है वो यहूदी को ही जन्म देगा ना। तो उसी तरह से 1,44,000 ये लोग जो इज़राइल इज़राइलाइट निकलते हैं, इसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, आखिरी दिनों में जो तकलीफ से जाएंगे वो सिर्फ इज़राइल के लोग हैं, खास करके मिसैनिक जूस, मतलब जो परमेश्वर को जानते हैं, ऐसे यहूदी तकलीफ से जाएंगे, ऐसा वचन में लिखा है। मत्ती 24:8 अपन ने देखा। ठीक है, इसमें लिखा है कि तकलीफ से जाते हैं। और कलीसिया जो है, कलीसिया पूरा का पूरा जो मेल चाइल्ड है, बच्चा जो है वो कलीसिया भी नहीं हो सकता है। क्योंकि कलीसिया पूरे के पूरे सदियों में पैदा हुआ है। एक कलीसिया धरती पे, एक दूसरा कलीसिया स्वर्ग में है, और स्वर्ग का कलीसिया बड़ा है धरती के कलीसिया से, बराबर। तो ये तो नहीं हो सकता है। कलीसिया के बारे में लिख रहा है कि जो ये मेल चाइल्ड है वो कलीसिया हो। ठीक है, दूसरा, यहाँ पे ऐसा ही बोल सकते हैं। देखो, अगर आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर के पास उठा लिया गया, ये बच्चा परमेश्वर के पास उठा लिया गया। आप फिर से पढ़ेंगे 5वां वचन, रेवलेशन 12:5, एक बार फिर से पढ़िए। और वह बेटा जनी जो लोहे का राजदंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और उसका बच्चा परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। हाँ, अभी ये जो है, ये बच्चा जो जन्मा और इमीडिएटली वो उठा लिया गया। ठीक है, ये वो यहूदी लोग हैं। देखो, अगर आप देखेंगे जो ट्रम्पेट तुरही की जो जजमेंट्स आती है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि 1,44,000 जो मेरे लोग हैं उनके ऊपर परमेश्वर की मोहर लगाओ, और उनके उनके ऊपर कोई सताव नहीं आना चाहिए। तो 3.5 साल तक परमेश्वर उनको बचा के रखता है हर एक सताव से, और शैतान ये देख रहा है। अभी शैतान खुद जाके उस बच्चे को मारने की कोशिश करता है।
लेकिन परमेश्वर उनको मरने नहीं देता है। यहाँ पे 1,44,000 लोग जो है, मेल चाइल्ड जो है, वो रैप्चर हो जाता है। रैप्चर मतलब शरीरों के साथ उनको प्रभु उठा लिया जाता है, उठा लेते हैं। मतलब जैसा हम लोग का रैप्चर होगा, हम लोग का रैप्चर कैसा होगा मालूम है सब लोग को? हम लोग के ये शरीर नहीं रहेंगे, हम लोग को आत्मिक शरीर मिलेंगे, और हमारी आत्मिक शरीर जो है उड़ के परमेश्वर के पास जाएंगे। उसी तरह से 1,44,000 यहाँ पे जो बच्चा बोल रहा है, जो मेल चाइल्ड है, उसको भी परमेश्वर जो है उठा लेगा। 1,44,000 लोगों को उठा लेगा। ठीक है। तो देखो, रैप्चर एक्चुअली देखा जाए, कितने रैप्चर है, कितने रैप्चर है? हाउ मेनी रैप्चर्स? रैप्चर्स मतलब उड़ान। उड़ान कितनी है अगर आप देखेंगे तो 5 उड़ान है। ठीक है, 5 उड़ानें हैं। एक उड़ान सब लोगों को मालूम है, एक उड़ान है जिसमें सबके सब जो कलीसिया उठा ली जाती है, बराबर। और दूसरी उड़ान है, दूसरी उड़ान है, 2 विटनेस है जो अपने लास्ट टाइम पढ़ा था। उसको परमेश्वर, जैसा वो मरने से उठते हैं, परमेश्वर उनको उठा के लेके जाता है। ठीक है, इस दूसरी उड़ान है। तीसरी उड़ान है, यहाँ पे जो रेवलेशन में यहाँ पे मेल चाइल्ड है। ठीक है, जो मेल चाइल्ड है, परमेश्वर उसको उड़ा के लेके जाता है। मतलब कि वो ट्रांसलेट होते हैं। ट्रांसलेट मतलब कि शरीरों के साथ उनको परमेश्वर उठा लेता है। ठीक है, शरीरों के, उनके शरीर के साथ उनको उठा लिया जाता है। तो दो और है, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। ओके, दो और उड़ाने हैं। एक तो, हाँ, ऑफ कोर्स इसका भी, विटनेसेस का भी अपन ने पढ़ लिया। तीन तीन अभी तक पढ़े। 3 किस्म के लोग उठाए गए हैं, ट्रांसलेट किए गए हैं। ठीक है, उनको परमेश्वर ने डायरेक्ट बॉडीज के साथ उठा लिया है। तो जस्ट नाउ मुझे नहीं मिल रहा है, मैं आपको बताऊंगा। मैंने पढ़ा था ये भी। 5 किस्म के ये है, 3 तो अपने सामने ही है। उसमें पहले मैंने पढ़ा था एक्चुअली। ओके, आगे जाएंगे। सवाल अपन बाद में ले लेते हैं आपके। 12:4 देखिए। सॉरी, 12:6, 5 हो गया, 6। और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई। क्या परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहां वह 1260 दिन तक पाली जाए। हाँ, अभी एंटी क्राइस्ट जब ये 3.5 साल, देखो क्या होता है कि जो मेल चाइल्ड है, जो 1,44,000 लोग है, वो उठा लिए गए हैं, बराबर। अभी पूरा का पूरा इजराइल देश, ठीक है, पूरा का पूरा इजराइल देश जो है वो भाग जाता है। इजराइल भाग जाता है किस तरफ? वीराने की तरफ, मतलब रेगिस्तान की तरफ। अभी रेगिस्तान की तरफ भाग जाता है। क्यों? क्योंकि एंटी क्राइस्ट जो है उसके ऊपर बहुत सा जुल्म करने का कोशिश करेगा। ठीक है, बहुत सा ट्रिबुलेशन लाने का कोशिश करेगा। और ये लोग जो है, ये लोग अरब देशों में घुस जाएंगे, अरब देशों में भाग जाएंगे। इसराइल के लोग उस वक्त अरब देशों में भाग जाएंगे, खास करके जो जॉर्डन देश है, जॉर्डन और अरेबिया,
अरेबिया तो सऊदी अरेबिया बोल सकते हैं, और अरेबिया अरबिक दूसरे देश हैं जो उधर भी बोल सकते हैं, ये सब लोग उधर भाग जाएंगे कि 3.5 साल तक वो लोग वहां पे रहेंगे। परमेश्वर ने उनके लिए जगह बना के रखा है, उनको वेलकम किया जाएगा, उनको वहां पे छुपने दिया जाएगा। ठीक है, वहां पे छुपने दिया जाएगा, वो लोग छुप के रहेंगे 3.5 साल तक, जब तक कि देखो यीशु के 3 आगमन मैंने बताया था। पहला आगमन जो है वह हमारे बीच में जब यीशु रहे, मारे गए, गाड़े गए, ठीक है। फिर दूसरा टाइम जब प्रभु यीशु उड़ान के समय में पूरी कलीसिया को लेने आएंगे आसमान में। तीसरा आगमन जो होगा वो 7 साल के महासत्ताव के बाद तीसरा आगमन होगा, जिसको हम लोग सेकेंड एडवेंट बोल सकते हैं, क्योंकि दूसरा जो आगमन था वो धरती पे पाँव नहीं रखते प्रभु, आसमान में दिखाई देते। लेकिन तीसरे में वह धरती पे आएंगे सब संतों के साथ, तभी पूरा का पूरा इज़राइल जो है वो यीशु मसीह के अंदर आ जाएगा। पूरा इज़राइल, पूरे यहूदी लोग। तो तब तक जो है 3.5 साल, 3.5 साल एंटी क्राइस्ट जो है सताव नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर का सताव आता है पूरे वर्ल्ड में। और आखिरी के 3.5 साल वह कलीसिया नहीं, अपना इज़राइल को सताव देता है। और जो संत वहां पे दूसरे बिलीवर्स आ जाते हैं, बिलीवर्स भी मतलब कितने लोग सताव के समय में भी विश्वास में आएंगे, तो उनके ऊपर भी शैतान बहुत सताव लाने वाला है। तो 3.5 साल तक इज़राइल इस तरह से रेगिस्तान में रहेगा। ठीक है, और रेगिस्तान में मतलब जॉर्डन, अरेबिया, ऐसे देशों में रहेगा जहाँ पे उसको परमेश्वर का प्रोटेक्शन रहेगा। परमेश्वर का प्रोटेक्शन रहेगा, परमेश्वर उनको छुपा कर रखेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फिर